गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है बढ़िया सर। सर। बहुत अच्छे। बढ़िया सर। आज हमारी आज हमारी क्लास कौन सी है? आइडेंटिफाई ट्रेंड। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई। ट्रेड आइडेंटिफाई। ट्रेड आइडेंटिफाई, जितने भी हमारे यूट्यूब पे दर्शक है आप सब लोगों को कहूंगा, ट्रेंड के अंदर आपको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ। हो सकता है एक दो बार में समझ न आए, क्योंकि वो कंटेंट देता हूँ जो प्राइस बिहेवियर का कंटेंट होता है। हेलो। किसी भी प्रकार से उसको मतलब छोटे तरीके से नहीं, बहुत डीप तरीके से मैं आपको बताता हूँ। और जब इस चीज को आप समझ जाते हैं तो मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे से अ, इसको कर पाएंगे। ओके, तो सब लोग रेडी हैं? जी सर। यस। यस सर। यस सर। ओके। ओके, तो मुझे आप सब लोग बताइए कि 15 मिनट का ट्रेंड कहाँ से चालू होता है? कौन से टाइम फ्रेम से चालू होता है जो मैंने आपको सिखा रखा है? सर डेली की वेब से जिससे वन डे से। वन डे। वन डे से। 3 मिनट का ट्रेंड कहाँ से चालू होता है? 15 मिनट की वेब से। 15 मिनट। 15 मिनट के वेब से। 15 मिनट। 3 मिनट, 15 15 मिनट से। ओके, जो हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे, आज तक आपने ट्रेंड का नाम सुना है, लेकिन ऐसा कभी सुना कि 3 मिनट का ट्रेंड 15 मिनट से चालू होता है, 1 मिनट का ट्रेंड 15 मिनट से? बिल्कुल। और यही पूरे वीडियो में रहने वाला मजा आने वाला है आप सब लोगों को। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि वन डे की ट्रेंड, वन डे का ट्रेंड कहां से चालू होता है? मंथली की वेब से। हम्म। मंथली की वेब से। मंथली से। मंथली की वेब। मंथली से। मंथली की मंथली वेब की से। वेब से। 2 घंटे का ट्रेंड कहां से चालू होता है? वीकली वेब सर। वीकली की वेब वीकली से। वेब से। वीकली की वेब से। ओके, तो अब सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको अभी ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप कोई ट्रेड उठाएं तो वो ट्रेड क्या वाकई में किसी बिल्कुल बॉटम से ट्रेंड बना है, या सिर्फ आपने इस तरीके से दो तीन चीजें देख ली और मार्केट ऐसे की ट्रेंड बन गया? नहीं, बड़ा एकदम अच्छे से आपको ध्यान देना है। तो सब लोगों के पास पेन कॉपी होगा, लिख लीजिए। लो से हाई या हाई से लो, किसी भी टाइम फ्रेम का लो से हाई और हाई से लो जब मार्केट बनाता है, उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद वहां से किसी भी ट्रेंड, नए ट्रेंड की, फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत होती है। और वही तय करता है कि आपका ट्रेड कितना चलेगा और कहां तक चलेगा। ओके, तो मैं आपको एक एक कैंडल से समझाता हूं। अब जैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपके पास में 15 मिनट के ऊपर बहुत गहरी पकड़ बननी होनी चाहिए। 15 मिनट आपको बहुत गहराई से आपको पकड़ना आना चाहिए। अब 15 मिनट का बॉटम अगर पकड़ना हो कि यार 15 मिनट का मैं बॉटम पकड़ू बिल्कुल फ्रेश, जहां से एकदम जॉन स्टार्ट हुआ हो, तो वो कैसे पकड़ में आएगा? उसको हम कैसे पकड़ेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं कैंडल टू कैंडल समझा रहा हूं, आप समझिएगा। जैसे ये एक कैंडल है, ओके, एक ये कैंडल है। अब अगला ये दो दो कैंडल बन गए, ठीक है। ये भी कैंडल है, ये भी एक कैंडल है। ओके, ये क्या है? वन डे के कैंडल है, वन डे के। अब ये वन डे के जो कैंडल बन रहे हैं, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वन डे, अभी जो ये कैंडल बन रहे हैं, यहां से किसी भी 15 मिनट का कोई फ्रेश बॉटम यहां से बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। अब जैसे ये कैंडल बना, उसके बाद इधर से कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, ये कैंडल बना। अभी तक कोई भी एक
15 मिनट का बॉटम स्टार्ट नहीं हुआ है यहां के अलावा, और मार्केट थक चुका है। ये हमेशा ध्यान रखना है। ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करें, ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, तो आपको ये पता रहना जरूरी है कि मार्केट कितना चला है और किस जगह पे बॉटम बनाता है, फ्रेश बॉटम बनाता है, जिससे आप आगे जो ट्रेड प्लान करें तो उसको कम से कम, जितना आप आगे का जो प्लानिंग करें, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये मार्केट किसी फ्रेश बॉटम से निकला या नहीं निकला। ये वन डे से समझा रहा हूं, जितने भी टाइम फ्रेम पे आपको मैंने सिखाया है। 3 मिनट का कितने पे, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट। 15 15 मिनट। 5 मिनट, 5 मिनट किस पे? 2 घंटे या 4। 2 घंटे, 2 घंटे, घंटे 4 तक। घंटे। चार 15 मिनट कितने पे? वन डे। 1 डे। 2 घंटे कितने पे? वीकली। वीक। वन डे कितना है? मंथली। मंथली। वीक में, वीकली कौन सा है? क्वार्टरली। मंथ। 3 मंथ्स। हाँ, यानी कि मैंने आपको ये सारे के सारे आपको ट्रेंड और वेव सिखा रखे हैं कि किसी भी वेव, तो आपको वो सारे के सारे यहां से समझाऊंगा, सारी वेव में समझ में आ जाएगा आपको, बताइए। जी सर। बिल्कुल सर। ओके। अब अब यहां पे आप एक ऐसा कैंडल ढूंढिए, एक या उससे ज्यादा, वन डे का। अगर 15 मिनट का रियल ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो जिसने वन डे के किसी एक पहले वाले कैंडल का लो ब्रेक करके हाई ब्रेक किया हो, मिनिमम एक कैंडल या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये कैंडल, इसने इसका लो ब्रेक करके, और यहां पे ये हाई ब्रेक कर दिया, किसने? वन डे ने, ऐसे। अब आप अब आपको ये ध्यान रखना है कि 15 मिनट का फ्रेश बॉटम यहां पे बन चुका है, और अब ये मार्केट 15 मिनट का ताजा ट्रेंड यहां से बनाया हुआ है। तो आज के बाद अगर आप ट्रेड प्लान करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी टाइम फ्रेम की ट्रेड, आप ट्रेड प्लान करने से पहले आपको उसका फ्रेश ट्रेंड और फ्रेश बॉटम आपको पता होना चाहिए। अब अगर यही 2 घंटे का होता तो किसका फ्रेश बॉटम होता, बताइए, किसका फ्रेश ट्रेंड होता, जल्दी बताइए। सर वीकली का अगर लो ले लेता। हाँ, हाँ, तो किसका ट्रेंड स्टार्ट होता? 2 घंटे या फिर 4 घंटे। 2 घंटे। नहीं, अगर 2 घंटे का ये इस तरीके से लो ले लेता, तो छोटे टाइम फ्रेम का किसका ट्रेंड फ्रेश स्टार्ट होता? सर 5 मिनट। 5 मिनट्स का। 5 मिनट। 5 मिनट का। अगर यही 3 मिनट के अंदर, सॉरी, 15 मिनट अगर इस तरीके से कर लेता, तो किसका नया ट्रेंड चालू होता? 1 मिनट। 1 या 3 मिनट। अब यही अगर वन 1 डे मिनट। का इस तरीके, वन डे का अगर इस तरीके से बॉटम बना लेता, तो किसका ट्रेंड चालू होता? 15 मिनट। 15 मिनट का। 15 मिनट। 15 मिनट यही अगर 2 घंटे का, सॉरी, वन वीक का अगर ऐसे कर लेता, एक लो लगा के अगर ऊपर क्लोज देता, तो ये किसका ट्रेंड चालू होता? 4 आवर्स। 4 घंटे आवर्स या 2 2 घंटे। घंटे का। ओके। तो अब मुझे बताइए कि जब आप इस तरीके से सुपर एडवांस लेवल से ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे, तो मुझे ये बताइए कि आप इंट्राडे स्कैल्पिंग से लेके इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जी सर। जी सर। तो इसीलिए अब देखो, गलतियां कहां हो रही है। ट्रेड प्लान हर कोई कर रहा है, लेकिन अब उसको ट्रेड अगर सही तरीके से आइडेंटिफाई करना हो, या आप ये चाह रहे हो कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे मार्केट नया बॉटम बनाया हो, फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट किया हो, तो ये मार्केट का फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट होता है यहां से, मतलब ताजा ट्रेंड यहां से स्टार्ट होता है। तो आप अगर स्विंग में जाना चाहते हो, तो आप आराम से वीकली का देख लीजिए। आराम से स्विंग के अंदर बहुत बढ़िया आपको टारगेट मिल सकते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते जो जॉब कर रहे हैं, रोजाना इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बैठने का वक्त नहीं है, तो उनके लिए स्विंग में कितना बढ़िया बेनिफिट करेगा ये, बताइए। तो ऐसे में
अगर आप किसी को पोजिशनल जाना हो तो मंथली में चले जाइए, स्कैल्पिंग में जाना 15 मिनट में चले जाइए, इंट्राडे में जाना है आपका 1 डे से 15 मिनट में चले जाइए। यानी कि अब फ्रेश ट्रेंड, अब आप देखेंगे कि कहीं से भी किसी भी जगह से, अब आप देखो यहां से, देखो आप इस कैंडल को देखो, आप ये कैंडल रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब ये जो कैंडल रहा यहाँ पे आप देखिए, इस जगह से बारीकी से देखने की कोशिश करिए, आपको बहुत कुछ तगड़ी चीज नजर आने वाली है ना। देखिए इस जगह पे देखो आप, मार्केट आप देखेंगे ना, इसी जगह से मार्केट यहां से ही क्यों था, देखो आप यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, फ्रेश ट्रेंड बना हुआ था, फ्रेश ट्रेंड इधर से बना हुआ था। देखो बताता हूं कैसे। देखो आप, इधर से पूरा देखने की कोशिश करना, ठीक है। यहां से ये कैंडल, इसका ये हाई है, क्या इस कैंडल ने इसका लो लिया है? बताइए। नहीं 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 सर। सर। नहीं लिया। क्या इस कैंडल ने इसका लो लिया है? नो सर। नहीं लिया। तो No, यहाँ पे sir. कोई, तो यहाँ पे कोई नए ट्रेंड की शुरुआत तो नहीं हो रही है? नहीं नो। सर। इस No, sir. कैंडल ने क्या इसका लो लिया है? नो नो। यहाँ पे भी कोई नए ट्रेंड की शुरुआत तो नहीं हो रही है? नहीं। नहीं इस कैंडल ने क्या इसका लो लिया है? नो। नहीं नहीं सर। इस कैंडल ने क्या इसका लो लिया है? नो नहीं सर। नो। क्या इस कैंडल ने इसका लो लिया है? नहीं नहीं नो। क्या इस कैंडल ने इसका लो लिया है? नहीं। नो। अब यहाँ पे देखें, इस कैंडल ने इसका हाई भी लिया है और लो भी लिया है। लो बोलिए। यहाँ पे क्या हुआ था, फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत हुई थी यहाँ पे, 1 डे के फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत यहाँ हुई थी, मतलब ताजा ट्रेंड यहाँ बना। तो जिसने भी इस ट्रेंड को सही से पकड़ा, बढ़िया से माल पा लिया कि नहीं पा लिया, बताइए बताइए। अब यहाँ पे इसी कैंडल के ऊपर आप देखेंगे, ये जो कैंडल है, ब्रेकआउट के बाद जो ये डिमांड बनी, उसके बाद इसी के अंदर जो हलचल हुई, यहीं से देखो आप मार्केट ने रिवर्स किया। देखो देखो आप, समझ आ रहा है? जी सर। सर। तो इसीलिए क्या है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये पहले पता होना जरूरी है कि कौन सा ट्रेंड किस वेव से स्टार्ट होता है और कहां से होता है। तभी आप फ्रेश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रेश ट्रेंड को आप पहचान सकते हैं, जिससे मार्केट के अंदर आपको मार्केट के बढ़ने की संभावनाएं या मार्केट की गिरने की संभावनाएं आप पहले से बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई यहां से, इसके बाद, इस कैंडल के बाद अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या हवा में शॉट मार रहा है कि नहीं मार रहा है? क्योंकि काम तो इधर हुआ है, काम इधर हुआ है, इसके अलावा कहीं काम ही नहीं हुआ है। अब यहां पे देखें, इस जगह पे देखो आप, ये मार्केट के अंदर ये कैंडल, इसका ये हाई, अगले कैंडल इसने लो लिया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे 1 डे का फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? छोटे टाइम पे जब 1 डे में गए तो बताइए। जी सर। जी सर। यस तो सर। जितने भी यूट्यूब के ऊपर मेरी फैमिली भी है, जो मेरे से बड़ी उम्मीद के साथ कि सर बहुत अच्छे कंटेंट देते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत सारे कंटेंट आपने देखे होंगे या बहुत सारे कंटेंट आपने समझे भी होंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कैंडल देखिए जिसने पहले वाले कैंडल का लो ब्रेक करके हाई ब्रेक किया हो, वहीं पे नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है, वहीं से आप ट्रेंड देखना चालू करिए। मैं आपसे कह सकता हूं,
अगर आपकी ट्रेडिंग में ट्रेंड को लेकर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप मार्केट को सही एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहां से ट्रेंड देखना चालू करिए। आपको दिखेगा कि आपको मार्केट के अंदर एक नई जान, आपको नई पहचान मार्केट के अंदर मिल गई है। ये मैं आपसे कह सकता हूं। यही चीजें जो होती है मार्केट के अंदर, ये प्राइस बिहेवियर का। अब अगर मैं ये कहूं, आप में से कितने लोगों को, जिसने आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने कितने 8 8 10 10 कोर्स किए पहले मार्केट में, क्या आपको पता था कि ट्रेंड इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है? बताए, आप में से कितने लोगों को पता था? पता था क्या? ये सब नहीं नहीं सर, सर। बिल्कुल नहीं पता था सर। क्योंकि ये प्राइस बिहेवियर से ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है भाई। क्योंकि प्राइस का बिहेवियर क्या बोलता है? अब आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको ऐसे ट्रेंड, बस ये ऊपर गया अप ट्रेंड, ये नीचे गया डाउन ट्रेंड। क्या बच्चों की तरह खिलौना बना रहे हो यार? क्या ड्राइंग बना रहे हो? आप ट्रेंड तीसरे से मत करो, ट्रेंड का बॉटम पकड़ना सीखो भाई। ट्रेंड का बिल्कुल एकदम फ्रेश जो है ना, जो जिसको बोला जाता है ना, जो हमारा फ्रेश होता है ना नीचे जमीन पे, वो पकड़ना सीखो आप सीधा छत पकड़ना सीख रहे हो, वहां से नीचे गिर गया तो टांग टूट जाएगी भाई। अब यहां से ट्रेंड आप, यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अब ट्रेंड हुआ है, जबकि समझदार ने यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया। किया या नहीं किया बताइए? जी सर, यस यस सर। बिल्कुल सर, किया सर। आप लोग यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए आज के बाद। सर कर बिल्कुल, जी सकते सर। हैं जी, बिल्कुल कर कर सकते हैं। सकते हैं बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो कल कल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप सब लोग, और परसों आप मुझे ये जितने भी आपने जो हुआ है उनका एक एक का अपन इस चीज को समझेंगे। जिसका भी कोई सवाल कोई डाउट होगा तो परसों मैं एक एक चीज का डाउट लूंगा। आज का मैं आपको मस्त सा होमवर्क दे रहा हूँ। देखो, आपको दे रहा हूँ लेकिन पूरी यूट्यूब फैमिली को भी होमवर्क जा रहा है ना? आप मेरी स्टूडेंट है, आपको दे रहा हूँ, वही यूट्यूब फैमिली के लिए जा रहा है कि आज आप किसी भी कैंडल के अंदर वेव को देखिए, ऐसी वेव देखिए जहां से किसी भी कैंडल का लो लेके हाई गया हो। और अगर आप वन डे देख रहे हो तो वहां से 15 मिनट का ताजा ट्रेंड बनता है। अगर आप 2 घंटे में है तो 5 मिनट का ताजा ट्रेंड बनता है। अगर आप 1 वीक में हो तो 2 घंटे का ताजा ट्रेंड बनता है। 1 मंथ में हो तो 1 डे का ताजा ट्रेंड बनता है। अगर 3 महीने में हो तो वीकली का ताजा ट्रेंड बनता है। उसी से आप अब जैसे मान लो 3 महीने पे 6 महीने पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, ये जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, बड़े ट्रेडर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के बॉटम पे बैठना सीखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के बॉटम पे बैठना सीखने का मतलब क्या होता है कि उनकी पूरी साल में 10-20 ट्रेड होती है, पूरे साल में 10-20 ट्रेड होती है। जो हाई लेवल के ट्रेडर जो बन जाते हैं ना, वो इस तरीके से, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं अगर 3 महीने के किसी ऐसे बॉटम में वीकली के बैठ गया तो मुझे बार बार ट्रेड को कट करने और बनाने में क्या मतलब वो इतना। तो जिस भी टाइप की आप ट्रेड करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले से आप ट्रेंड का सही बॉटम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। अगर मान लो आपको इंट्राडे करना है तो कम से कम एक 1 डे का लो कैंडल ब्रेक होके हाई ब्रेक किया हुआ हो, वहां से 15 मिनट का नया ट्रेंड बना के अगले सेलिंग जोन, यानी जिसको बोला जाता है सप्लाई या सेलिंग प्रेशर, उस जोन तक के लिए इंट्राडे के लेवल मार्क करके आप अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई और आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको किसी को वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई किसी को स्कैल्पिंग करनी हो तो वो भी 15 मिनट के इस तरीके से एक लो से हाई लेने के बाद वो अपना वहां से ट्रेड प्लान और नया बॉटम के साथ में कर सकता है, ताकि आपको मार्केट का वो जगह मिले जहां से मार्केट ने ताजा ओरिजिन बना के चलना चालू किया हो। यानी कि जैसे मार्केट के अंदर यहां से अब क्या है, मार्केट ने बिल्कुल नया फ्रेश बना के चालू हुआ है। तो यहां इस जगह को ब्रेक कर पाना एक बार के लिए मार्केट के लिए आसान काम नहीं होता है। और यही छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद में स्टॉप लॉस का सही जो तरीका ही यही होता है। 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में जो एंट्री टाइम फ्रेम होते हैं
उसके अंदर इसी तरीके से जाके स्टॉप लॉस के भी इसी तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, जहां से मार्केट ने कुछ नया ट्रेंड बनाया हो छोटे टाइम फ्रेम का। तो ये रहा आज का हमारा क्लास का। तो जितने भी यूट्यूब फैमिली आपसे कहूंगा, अगर आप वाकई में प्राइस को बिहेवियर को सीखना चाहते हैं, आप मार्केट चलता कैसे है, चलने का तरीका क्या है सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी महाबली एजुकेशन का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।